भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद, भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद, भाई गोपाल कांडा जिंदाबाद। एक करो हो ना बाद आ जाना। हमारे हरमन प्यारे विधायक भाई गोपाल कांडा जी का स्वागत करने के लिए श्री नंदलाल जी भट्टू वाले उन्होंने स्वागत कर दिया है। आज का ये जो कार्यक्रम है अमृतपाल जी बंसल उनके साथ हमारे कुलभूषण जी बंसल और पार्षद सुमन शर्मा जी ने सभी के मिलजुल कर ये प्रयास किया है। ये जो आज का कार्यक्रम है तो मैं हमारे बीच में बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगा शाल उड़ा करके भाई गोपाल कांडा जी का स्वागत करें। सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी जगह पे बैठ जाएं ताकि जो पीछे बैठे हैं उनको भी कार्यक्रम देखने में असुविधा ना हो। आप सभी से निवेदन है प्लीज कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मैं गुजारिश करूंगा हमारे पार्षद बहन सुमन शर्मा जी से कि वो आए और हमारे विधायक जी का स्वागत करें। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद आपका। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज हमारे बीच में पधारे हमारे एनडीए के घटक रहे पिछले 5 सालों से यहाँ सिरसा विधानसभा के प्रत्याशी भाई गोपाल जी कांडा का मैं अपने और अपने वार्ड वासियों की तरफ से तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित मंच और जिनके साथ आज मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे चाचा जी भारतेंदु जी बांसल जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे आदरणीय भाई गोपी सैनी जी, अमृतपाल अंकल जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई सुरेश जी, नारंग अंकल जी, जितने भी सम्मानित यहाँ पे मंच पे विराजमान हैं और मेरे समक्ष बैठी मेरी मातृशक्ति, सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और सभी को साधुवाद करती हूँ कि एक छोटे से निवेदन पर आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए। आप सभी जानते हैं कि गोपाल जी को कोई कुबेर कहते हैं सिरसा के, तो कुबेर की जो बात है तो धनाढ्य लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन धनाढ्य होने के साथ साथ दिल से कुबेर होना कि अर्थ जगत के साथ साथ धर्म जगत से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ हो वो विरले ही होते हैं और ऐसे गोपाल जी कांडा उनमें से एक हैं। आज जगह जगह पे अगर हम बात करें तो एक ही विषय होता है कि कौन सी ऐसी सीट है जो निकलेगी, हमारे सिरसा की विधानसभा का क्या चल रहा है। अभी 2 दिन पहले हम भी ऐसे ही खड़े थे तो हमारे आदरणीय अंकल सोमनाथ जी हैं वाल्मीकि समाज से,
वो भी यहाँ पे पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और उनके साथ में आदरणीय परमानंद जी वाल्मीकि हैं, वो भी यहाँ पे पधारे, उनका भी मैं विशेष रूप से यहाँ पे पहुँचने पर स्वागत करती हूँ। और उनसे जब बातें चल रही थी तो बात चल पड़ी कि क्या लग रहा है आपको, तो बड़े ही सुलझा हुआ एक उन्होंने जवाब दिया कि बेटा मैं दोनों ही उम्मीदवारों के कार्यालयों में कई दिनों से जा रहा हूँ, और एक फर्क जो मैंने देखने को मिला कि एक जगह एक व्यक्ति समुदाय के लोग ज्यादा हैं, और जो दूसरा कार्यालय है वहाँ पे भाईचारे की अगर मिसाल कायम करता है तो वो दूसरा कार्यालय हलोपा का कार्यालय है। तो इससे हम ये एक बात तो स्पष्ट है कि जब गुलदस्ता बनता है वो विभिन्न प्रकार के फूलों से, पत्तियों से और कलियों से मिलके ही बनता है। किसी एक फूल के लगाने से या जोड़ने से गुलदस्ता कभी नहीं बन सकता, और वो जो गुलदस्ता है हम सबने मिलके बनाना है और भाई जी को यहाँ से जिता के और फिर हमने विधानसभा में भेजना है। और प्रत्येक व्यक्ति से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि अपने मत का अधिकार अवश्य करें। हमारे आदरणीय अंकल सुशील चोपड़ा जी स्पेशल विशेष रूप से गुड़गांवा से मतदान तक यहाँ पे रुकेंगे और अपना मत डालने यहाँ पे आए। हमारी आंटी है रमा आंटी जी, इसके लिए भी मैं आपका थैंक्स धन्यवाद करूंगी कि आप इतनी इस बात को अहमियत आपने दी। क्योंकि एक छोटी सी बात के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक राजा था, उसके कई सालों बाद एक पुत्र हुआ, और उसको किसी पंडित जी ने कहा कि आप अगर इस बच्चे को दूध से स्नान करवाओगे तो ये विश्व विजयी बनेगा, और इसका आप दूध से स्नान करवा के राज्याभिषेक करवाना। तो राजा था, राजा के दिमाग में आया कि ठीक है। उसने एक तालाब बनवाया और पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सुबह सूर्य निकलने से पहले जो ये तालाब है गाय के दूध से मेरा भरा हुआ होना चाहिए। पूरे जो नगरवासी थे सबने कहा, राजा का कहना कोई टाल नहीं सकता, लेकिन किसी एक के दिमाग में आया कि तालाब जो है वो हर कोई डालने जाएगा दूध, अगर मैं एक लोटा उसमें पानी डाल दूंगा तो किसको ही पता चलेगा। तो ऐसा कर करके वही विचार जो है वो सबकी आया कि एक लोटा पानी से क्या पता चलेगा, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा उसमें और सारे जो है वो बाल्टी दूध की डालेंगे। सुबह जब देखा तो वो जो पूरा तालाब था वो पानी से भरा था, ना कि दूध से। और वो मैं आपसे इसके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप एक तो नोटा पे वोट नहीं करना, नहीं तो ये पानी का लोटा होगा, हम सबके लिए हानिकारक होगा। दूसरी बात, हमने अपना सुबह सुबह यही काम करना है, पहले मतदान फिर जलपान। तो सबसे पहले हमने अपना और काम बाकी छोड़ के मतदान करना है। और मतदान के लिए जो समुद्री जहाज है इसको बटन दबाना है आपने, क्योंकि आपने भी देखा पिछले जो सरकारें थी, अभी मैंने बताया भी था आपको कि क्या क्या समाचार पत्र में आते थे, ये घोटाला वो घोटाला, यही खबरें आती थी। और आज क्या खबरें आती है कि किसी दिहाड़ी मजदूर का बच्चा आज एसआई बना है, आज एएसआई बना है, आज डीएसपी लगा है। इस तरह के हम न्यूज़पेपर में समाचार पढ़ते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची। हमने ये जो पारदर्शिता का काम किया है, और वही डबल इंजन सरकार अगर हमें चाहिए तो हमें गोपाल जी कांडा को यहाँ से विजयी बना के भेजना है। और इस बात का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है कि हमने यहाँ से, हमने भावना में बह के बिल्कुल भी हमने मतदान नहीं करना। हमने हमारे भाई रोक लेती हूँ हमने अपने मति का दान करके हमने मत का दान करना है। तो संक्षेप में अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगी, यही कहूंगी कि हम तन मन धन से गोपाल जी के साथ हैं, और आपकी तरफ से मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि अपने इस वार्ड से ज्यादा संख्या से आपने इनको विजयी करके निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पे आए। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी। साथियों, आप सभी जानते हैं ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम विधायक तो एक चुनेंगे, लेकिन पूरा परिवार आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में रहता है और रहेगा। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि भाई साहब के आगे बहुत कार्यक्रम है, मैं सीधा हमारे भाई साहब को बुलाना चाहूंगा, मंच पे आए और सभी से आशीर्वाद लें अपनी बात रखें।
कह दो नहीं आई पीछे हो जाओ तभी क्या आ जाएगी यहाँ आ जा वार्ड नंबर 5 व 6 के सभी मेरे साथी, मेरी बहनें, भाई, सभी को मेरी राम राम, सादर प्रणाम। मेरे साथ बैठे मेरी बहन सुमन शर्मा वार्ड से जो एमसी हैं, गोपी राम जी सैनी वार्ड नंबर 6 से एमसी हैं, अमृतपाल जी, भाई भारतेंद्र बंसल जी, कुलभूषण बंसल जी, अशोक गुप्ता जी, श्री नंदलाल जी गोयल, ये तो मेरे फादर के साथ भी इन्होंने काम किया है, ये तो मेरे पिता समान हैं और बीजेपी के बहुत फाउंडर मेंबर हैं। प्रोफेसर वजीर चंद जी, बड़े भाई पवन रातूसरिया जी, भूषण गर्ग जी, बड़े भाई अशोक बंसल जी, सुरेश पवार जी, भाई रमेश जैन जी, घनश्याम मित्तल जी, परवीन सराफ जी, भाई राजा बराड़, मनीष गुप्ता, सुरेश बंसल जी, भाई ललित मोहन जोशी जी, बहन पुष्पा जी और मेरे साथ आए कुछ मेरे साथी जगदीश चंद्र मेहता जी, विजय चौहान जी, लड्डाराम जी, अजय जैन जी, जो ये सभी लोग शामिल हो रहे हैं और पार्टियों से, विजय चौहान जी, जगदीश जी, लड्डाराम जी, ईशान मेहता जी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूं। वार्ड के सभी वासियों का और सिरसा के आसपास जो भी आए, बैठे सारे सिरसा के ही हैं। सभी को मेरी राम राम, सादर प्रणाम। आप तो मेरे लिए बड़ी दूर से आए हैं, थैंक यू। आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। देखो, सभी का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन, रिलेशन, कोई ना कोई रिश्तेदारी जरूर होती है। और अभी जैसे बताया कि बहन बात कर रही थी, गोपाल गोविंद का काम है राजनीति में सेवा। कहते हैं कि अंडरब्रिज का काम होने वाला है शुरू, इन सबको पता है। सैन साहब कह रहे हैं अंडरब्रिज का काम भी चालू होने वाला है जल्दी, बहुत ही, क्योंकि टेंडर इसका कंप्लीट हो चुका, ये सारे शहर को पता है। अब इन्होंने बात कर दी तो मेरी वो बात छोड़ के पहले इनकी बात पूरी कर दूं। जिस काम में 7-8 साल से मैं लगा था, मेडिकल कॉलेज के, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से वो नामकरण करवा लिया था हमने, मुख्यमंत्री जी से जगह ले ली थी, सब कुछ कर दिया था। 4 दिन पहले उसका टेंडर कंप्लीट हो गया, किसी भी टाइम शुरू हो सकता है, सारी हर्डल खत्म हो गई हैं। एक बहुत बड़ी सौगात सिरसा को मिलने जा रही है, कभी भी शुरू हो जाएगा। हमारे तो पड़ोस में भाई साहब वैसे ही है। हाँ, आपके पड़ोस में, आपकी तो वैसे ही सबकी लॉटरी है, एक बहुत बड़ी चीज बन रही है। एक गेट इधर भी लगवा दें। अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, सभी बेटियों को, भाइयों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, काम मिलेगा। और एक बहुत बड़ी जरूरत भी थी सिरसा को, छोटी सी बीमारी पे हमें भागना पड़ता था बहुत दूर, तो जितनी जल्दी तैयार हो सकेगा इसको तैयार करवाएंगे। देखो, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं सरकार से, और आपके भाई ने तो सच में तो पूछो तो राजनीति में सेवा क्या होती है कहते सभी हैं, पर मुझे लग रहा है कि देखने को इस हिंदुस्तान में सिरसा में मिलती है, आपके शहर सिरसा में ही है। वो कैसे सेवादार लिखना आसान है, पर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपने आप को साबित करना पड़ता है कि हमने कभी किसी से राजनीति में 1 रुपया नहीं लिया। कोई बोल दे हिंदुस्तान में गोपाल गोविंद ने पैसा लिया, ये कहलवाना बहुत मुश्किल है। ये सेवा करके ही कहलवा सकता है आदमी। तो हमें तो राजनीति में सेवा करनी है। और देखो, राजनीति में बहुत से लोग तो इसलिए भी आ जाते हैं कि चलो एक बार मौका मिल गया तो 5-7 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाएगा। बहुत से आ जाते हैं इसलिए कि एक बार एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, 5-4 पीढ़ियों का जुगाड़ कर लें। पर यहाँ पहले ही बाबा की कृपा है, 10, 20, 50 पीढ़ियों का जुगाड़ उस तारा बाबा ने आपके भाई के पास पहले ही कर रखा है। तो उस उद्देश्य से राजनीति में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए है कि धर्म के साथ चलना है। और धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, मेरी ये सोच है। और मैं वही करता हूँ, राजनीति को धर्म के साथ लेके चलता हूँ।
और सिरसा की सेवा करना, सिरसा के काम करवाना। आपके पास वोट मांगने इसीलिए कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो सरकार से ही हो सकते हैं। वो मैं चाहूं तो मैं कोरोना काल में 15 दिन में अपने पैसे से 150 बेड का हॉस्पिटल बना सकता हूं, और उसकी मंजूरी के लिए मुझे सरकार के पास जाना पड़ता है। ये जो काम मैंने किया था, मुझे पूरे आधे हिंदुस्तान से लेटर आए थे कि भाई साहब आप जैसा विधायक हमारे एमपी में नहीं है, वहां नहीं है, वहां नहीं, पता नहीं कहां से लेटर आए राजस्थान से, कि एक विधायक अपने शहर में 10-15 करोड़ रुपए लगा के 15 दिन में अपने लोगों के लिए हॉस्पिटल बना सकता है। बोले जी आप सिरसा वाले, बोले आपके धन्य हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल है, यहाँ भगवान की कृपा है, धर्म नगरी है, यहाँ भाईचारा आपस में बहुत है। पर सामने वालों के मकान पे लिखा हुआ था, जो मेरे सामने है, कि भाई बेल ना बजाए, कोरोना का वक्त है। इसके अलावा भी एक बात बता दूं, 20-25 साल राज किया उस परिवार ने, सब जानते हो ना, 20-25 साल उस परिवार का ही राज था। एक काम बताओ, इतने लोग हो सिरसा के, एक काम बताओ क्या किया, बताओ, एक सिंगल काम बता दो। तो फिर ऐसे थोड़ी सेवा होती है। अपने समाज की धर्मशाला भी, पंजाबी समाज को, रोडवन समाज को एक धर्मशाला भी नहीं देके गए। 2009 में मैं बनते ही जो विश्वकर्मा चौक पे बन रही है दोनों धर्मशालाएं, अग्रवाल समाज की, रोडवन समाज की, वो मैंने मंजूर करवाई। वो जमीन बहुत बेशकीमती जमीन है, सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन है। वो दोनों धर्मशालाओं को दी, और उसके 50-50 लाख रुपए अपनी जेब से रजिस्ट्री करवा के दोनों समाज को दी, और रोडवन समाज को भी, अग्रवाल समाज को भी। ये होती है भाईचारे की राजनीति। यहाँ कोई एक तरफा नहीं है कि भी नहीं एक तरफ करना है, सबके लिए करना है, अपने शहर के लिए करना है, सेवा करनी है। 3 साल में सरकार से 300 करोड़ रुपए आए आपके सिरसा में, जो पिछले 60-70 वर्षों में भी नहीं आए। 100 करोड़ रुपया तो अभी आपकी कमेटी में पड़ा हुआ है। बहुत से काम पेंडिंग है, हजारों गलियां, सड़कें, सीवरेज बने हैं, और बहुत काम अभी करने हैं। बहुत बढ़िया मौका, और मारो चौका 4 नंबर पे निशान है, तो ध्यान रखना। समुद्री शिप का निशान है, जो विकास की एक गति बनी है, जो पहिया घूम रहा है, वो और तेज गति से घूमे, ये आशीर्वाद देना है आपने मुझे। यहाँ तो देखो, वहां से एक बात और आती है, बोले सिरसा की जनता बिकाऊ है, सिरसा की जनता बिकाऊ है। अरे सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं, जिताऊ है, जिताऊ। जो मान सम्मान करता है उसको जिताती है। सिरसा की जनता का जो आदर मान करेगा, सिरसा की जनता उसको जिताएगी। तो भैया सिरसा की जनता ने फैसला आपने करना है कि आपको कैसा व्यक्ति चाहिए। एक तरफ से एक ही बात आती है कि उस गैंग ने धमकी दे दी, उस गैंग ने, भाई किसी गैंग से संबंध हो गए तो ही दूसरे ने धमकी दी, ऐसे तो कोई नहीं देता। तो ये एक तरफ से बात आएगी, या बुला बुला के घरों पे, अब क्या नाम लूं, ऐसे ऐसे लोगों को मंडी से और अपने बुला बुला के घरों पे धमकाने का काम। शहर का माहौल खराब ना हो। ये रामराज जैसा शहर है, शांति प्रिय, आपसी भाईचारे का, इसमें यही रहे। मेरी आप सबसे यही विनती है कि हमारा सिरसा तरक्की और प्रोग्रेस करे, और हम सब मिलकर सिरसा को सुंदर और शांति प्रिय बनाए रखें। तो आप सब बहुत आशीर्वाद देना, क्योंकि अब की बार सिरसा में एक काम मुझे करना है कि बेरोजगारी बहुत है, प्राइवेट जॉब्स बहुत मिली हैं बिना खर्ची पर्ची, जैसे बता रही थी अभी बहन सुमन के, ये पहले दफा ही हुआ है हरियाणा में कि बिना खर्ची पर्ची के जो बच्चा कभी सोच नहीं सकता था मैं गांव में जा रहा हूं, उनको जॉब मिली है। सच्चाई में वो बहुत खुश हैं कि ऐसी सरकारें भी रही। तो बहुत अच्छी बात है ये, बिना खर्ची पर्ची अपनी मेहनत से बच्चे आगे आए हैं। पर हर बच्चे को सरकारी जॉब नहीं मिल सकती, तो प्राइवेट काम करने वाले हजारों मेरी युवा बहनें, उनके लिए यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होनी चाहिए। तो बद्दी की तर्ज पे या कैसे भी यहाँ कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनवा के, मेरा एक सूत्री कार्यक्रम रहेगा हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से, कि यहाँ बड़ी इंडस्ट्रियां लगे, ताकि बेरोजगारी खत्म हो और बच्चों का ध्यान कन्वर्ट हो, फालतू के कामों से, नशे से दूर होकर वो अपना काम करें। और ये सब आपने मुझे आशीर्वाद देना है ताकि ये सब संभव हो। तो सभी को मेरा एक बार बहुत बहुत सादर प्रणाम। आपके पास बहुत देर आपने इंतजार किया, उसके लिए क्षमा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भावी विधायक, भावी मंत्री
साथियों, कुछ लोग कह देते हैं भी समर्थन नहीं दिया, समर्थन नहीं मांगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई को निर्विरोध चुनना चाहिए था सिरसा से, लेकिन राजनीति है, चलो कोई नहीं, हम सब मिलकर के आशीर्वाद देंगे, भारी मतों से जिताएंगे। हमारे बीच में लीलाधर सैनी जी के पुत्र आए हुए हैं, विक्रम जी, और सभी भाइयों से मैं अनुरोध